पे जो आप ड्रेस देख रही हैं ये है 0 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस। तो आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 0 नंबर के कान्हा जी का एक प्यारा सा ड्रेस बनाएंगे। 3 कलर में मिक्स इस ड्रेस को हम बनाए हुए हैं। असल में ये ड्रेस हमारे पास ऑर्डर पर आया हुआ था और बड़े कान्हा जी का नहीं, बिल्कुल ही छोटे से प्यारे से कान्हा जी का, एक 0 नंबर का और एक 1 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस। तो यहाँ पे हम 0 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस आप लोगों को बनाना बतलाए हैं और इसके साथ में हम बतलाए हैं कि आप हर नंबर के कान्हा जी का ड्रेस किस तरह से बना सकती हैं। तो ये तो हम अपने लिए एक बनाए हैं, पर कलर यहाँ पे अलग आया हुआ था। कलर अलग, कलर जो एक चला हुआ है वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे काफ़ी, उसी कलर का यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ था, लेकिन हम ये अलग कलर से बनाए हुए हैं अपने लिए। तो फिर देखिए, और जो हम ऑर्डर पर का ड्रेस बनाए हुए हैं वो कलर भी हम आप लोगों को दिखलाते हैं। वो भी बहुत ही प्यारा सा कलर है। तो ये रहा वो कलर। तो इस कलर से हम बनाए हुए हैं 2 ड्रेस, एक 0 नंबर का और 1 नंबर का कान्हा जी का। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चोली तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम आप लोगों को जो ड्रेस बतला रहे हैं वो 0 नंबर के कान्हा जी का बतला रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चोली तैयार कर लेंगे। अगर आप बड़े कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देखकर चोली बना लें। जितने भी नंबर के कान्हा जी का बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से हम इसे बना रहे हैं उसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ कुछ चेंज रहेगा हम आप लोगों को बतलाते चले जाएंगे। तो आप कितने भी नंबर का बना रहे हैं, सबसे पहले चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद इसे यहाँ पे लाकर आप इस तरीके से जोड़ लें। देखिए ऐसे हम इसे जोड़ लेंगे। खुला रखना है तो खुला भी रख सकती हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है इसमें जोड़ने पर ज़्यादा सुंदर खिलकर सामने आएगा डिज़ाइन। अब इसे जोड़ लेने के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 चेन हम ले लिए। 3 चेन लेने के बाद अब हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पे ये उल्टा हो गया है, इसीलिए यहाँ पे कुछ देखने में अजीब सा लग रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चोली को सीधा करेंगे। ये हमारा सीधा तरफ का है, देखिए ये सीधा तरफ का है। तो सीधा कर लिए। अब यहाँ पे हम इसे लाकर जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ लीजिए और जोड़ लेने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन बना लीजिए। सबसे पहले 3 चेन ले लिए। अब एक चेन से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। देखिए एक बनाए, फिर से इस चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लिए। फिर हम अगली चेन पे आएंगे, यहाँ भी हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 1 2। तो इस तरह से बनाते हुए चलिए हम एक लाइन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस पे प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। तो 1 से 2 डबल क्रोशिया करते हुए हम एक लाइन पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट किए। देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे इसे हम जोड़ लेंगे। देखिए इस चेन पे लाकर इस तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर से 1 2 2 और 1 3 चेन ले लेंगे। अब देखिए फिर से हम 3 चेन लेने के बाद में इसके ठीक ऊपर यहाँ पे हम एक बार ऊपर की ओर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऊपर की ओर से बना लिए। अब ठीक इसके बीचों बीच में देखिए जो हम ये बनाए, इसके ठीक यहाँ बीचों बीच में यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा आगे चलते चलते आप लोगों को पता चलेगा। अब देखिए फिर ठीक इसके बगल में एक तो हम ऊपर से भी बनाए, ये देखिए एक हम ऊपर से भी बनाए। अब ये दूसरा बना रहे हैं, ये दूसरा में भी हम उसी तरह बना लेंगे ऊपर से। और अब एक हम ठीक यहाँ 2 डबल क्रोशिया जो है इसके बीचों बीच में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशिया बढ़ते चला जा रहा है। अब देखिए बीच से यहाँ से बनाए तो ठीक इसके बगल का डबल क्रोशिया में हम ऊपर की ओर से लेकर बनाएंगे।
तो बस इसी तरह से बनाते हुए चलिए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जस्ट डबल हो जाएगा आपका यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या, क्योंकि घेरा है, घेरा में हमें फंदों को बढ़ाना है, इसलिए हम यहाँ पे डबल कर रहे हैं। ये बीचों बीच से आएगा, इसके बाद फिर ये ऊपर की ओर से आएगा, फिर ये बीचों बीच से आएगा, फिर ऊपर से आएगा। तो चलिए इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसे हम 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए, पूरा गोलाई में बना लिए। अब यहाँ पे लाकर इसे हम जोड़ लेंगे। देखिए इस स्थान पे जोड़ लेंगे, ये जुट गया। अब इस ऊन को हम कट कर लेंगे, क्योंकि फिर हमें अब दूसरा कलर लगाना है। यहाँ पे हम 2-3 कलर मिक्स करके बना रहे हैं। देखिए ये हम हटा लेंगे। अभी देखिए एक कलर में ही कितना प्यारा लग रहा है ये 0 नंबर के कान्हा जी का, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा और चौड़ा यानी कि घेरा और भी हमें यहाँ बड़ा करना है। तो फिर चलिए अब हम इस कलर को यहाँ पे जोड़ लेते हैं। आपको बतला दें कि ये जो भी बन रहा है सब बेबी वूल से बन रहा है, और आपको यहाँ पर ये है 1.5 mm का है क्रोशिया। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे यहाँ से नहीं लेंगे, पीछे से ले लेते हैं, यहाँ से इस जगह से ले लेते हैं। देखिए ये इस तरह से ले लिए। अब यहाँ 1 और 1 2 चेन ले लिए। अब 2 चेन लेने के बाद देखिए ये ऊपर की ओर से उठा हुआ हमारा ये है, तो यहाँ पे हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। एक ही चेन से हमें बनाना है, 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब ये देखिए ऊपर की ओर से आ रहा है, तो इस पे हम ये ऊपर की ओर से ही लेंगे। ये हो गया। अब देखिए अब फिर से हमें ये जो बीचों बीच वाला जो है, यहाँ से हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है, तो हम इस स्थान से बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया पर से हमें नहीं बनाना है, हमें यहाँ से बनाना है। तो यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एक और 1 2, तो प्रत्येक में भी आपका यहाँ पे बढ़ता भी चला जाएगा, तो घेरा भी हमारा यहाँ पे बढ़ेगा। अब देखिए अब ये ऊपर से आया हुआ है, देखिए सॉरी इस तरफ हो गया था, देखिए ऊपर से आया हुआ है, तो ये ऊपर की ओर से ही हम यहाँ पे लेंगे 1 डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है, इसमें से हमें यहाँ से हमें नहीं लेना है, हमें यहाँ से लेना है, बीचों बीच से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1 डबल क्रोशिया। अब फिर से इसे ऊपर की ओर से लेना है। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हम चलिए इस लाइन को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है ये बुनना। हम यहाँ पे ये ऊपर जो ऊपर से चला गया इसे हम बुनेंगे ही बुनेंगे, और ठीक यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर जो ये ऊपर से लेना है इसे भी हम लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर ये ऊपर से लेना है इसे भी लेंगे। तो इसे बुनते हुए हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर से हम धागा जिस तरह से ये ऊन को यहाँ जोड़ के कट किए, जोड़ कर हम कट कर लेंगे। तो चलिए इतना कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा और हमारा 1 2 बचा हुआ है, इसे बुन कर यहाँ ऊन हम कट कर लेते हैं। फिर आगे आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे कलर चेंज करना है और एक लाइन फिर से इसी तरह बुनना है, लेकिन हमें उस लाइन पे फंदा नहीं बढ़ाना है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ भी 2 बार बुनेंगे, 1 और 1 2, ये रहा 2 और 1 ये ऊपर की ओर से बुन लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे लाकर इसे हम जोड़ लेते हैं, ऊन को कट कर लेंगे। एक नोट लगा लीजिए, ऊन को कट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ेंगे। ये हमारा इस तरह से अभी फिलहाल बना है। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ते हैं। देखिए जो दूसरा कलर हमें करना है, आप यहाँ से भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्थान से करें, हम यहाँ से करते हैं।
ये, और इसके बाद इसी स्थान पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हो गया। अब ये ऊपर की ओर से आ रहा है तो इसे हम ऊपर की ओर से लेंगे। देखिए ये ऊपर की ओर से है तो हम ऊपर की ओर से लेंगे। ये हो गया। अब फिर से देखिए यहाँ पे हमारा ये ऊपर की ओर से ये है और ये आपको हो जाता है 1 2 2 डबल क्रोशिया। तो बीच से भी आप चाहे तो बना सकती हैं, लेकिन 2 डबल क्रोशिया आपको बनाना होगा। लेकिन अगर आप बीच से बनाएंगे तो जो तिरछा जा रहा है वो तिरछा नहीं जाएगा, इसलिए हम साइड से ही लेंगे। और फंदे को इस बार हमें नहीं बढ़ाना है, बस 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि काफ़ी घेरा यहाँ पे हो चुका है। 1 और 1 2 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक हमें ये ऊपर की ओर से लेना है। देखिए इस तरीके से ऊपर की ओर से ले लिए। अब फिर 1 2 2 के बाद यहाँ से हम लेंगे, यहाँ हुक को डालेंगे और यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 1 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद ये चीज़ ऊपर की ओर से लेना है। तो बस इसी तरह से चलिए हम इस लाइन को भी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमारा एक लास्ट लाइन बचा रह जाएगा जिसे हम आप लोगों को बनाना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लिए। देखिए नज़दीक से देखने में ये कुछ इस तरह का लगेगा, देख सकते हैं आप। अब हमें एक यहाँ पे आउटलाइन दे लेना है, इस कलर से हम आउटलाइन दे लेंगे। अब लेकिन लास्ट हमें किस तरह से बुनना है ये देखिए। 1 2 चेन ले लिए हम यहाँ पे। अब इसे हम यहाँ से लेंगे, एक बार मात्र हम गिराएं, फिर से एक बार, और अब हमारे पास 3 फंदा बचा। तीनों को एक साथ बुनेंगे और इसके बाद इसे लाकर हम यहाँ पे देखिए ये जो गया हुआ है ऊपर की ओर से यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। फिर से हम यहाँ पे ले जाएंगे, इस तरह से यहाँ ले गए। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से इस स्थान से हम बनाएंगे। देखिए ऊपर से ही हम बनाते हैं, 1 यानी चेन में डालकर ही हम बनाते हैं 2 और इसे एक साथ इस तरह, फिर एक चेन ले लिए, यहाँ पर लाकर हम जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर से इसे इस तरफ ले जाएंगे, पार इस तरफ कर लेंगे और 1 2 3 चेन ले लिए। देखिए ये इस तरह से देखने में आपका यहाँ पे लगेगा। तो इसे हम पूरी गोलाई में चलिए यहाँ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और आउटलाइन इसमें दे लेते हैं। फिर आगे हम आप लोगों को दिखलाते हैं देखने में कैसा लग रहा है। इस तरह से देख सकते हैं आप कि इसे हम पूरा कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट कर लेने के बाद में बहुत ही प्यारा सा ये नज़र आ रहा है। इसका किनारी हम पूरा इस तरह से कंप्लीट किए हुए हैं, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जो हम इसके साथ का ड्रेस बनाए हुए हैं दूसरे कलर का, वो भी अभी आप लोगों को दिखलाते हैं। वो भी देखने में बहुत ही प्यारा कलर है। तो ऑर्डर पर तो वो कलर ही आया हुआ था जिसे हम बनाए हुए हैं। ये तो हम यहाँ पे अपने लिए बनाए हुए हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं उस कलर को कैसा है, वो कलर कैसा है, कैसा देखने में लगता है। देखिए जो कलर है ये है कलर। तो इस कलर से भी हम बनाए हुए हैं यहाँ पे 0 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।